माना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, चंद्रवरदाई दाई का एक ग्रंथ है, ठीक है, चंद्रवरदाई का ग्रंथ। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो में गुर्जर जाति के बारे में बता दूं कैसे जन्म बताया गया है। एक आबू पर्वत है, उसमें लिखा हुआ है, पृथ्वीराज रासो ने लिखा, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, जिसमें आबू पर्वत पे एक यज्ञ करवाया गया था, जिससे 4 जातियों का जन्म होता है। जाति में आपको बता देती हूँ, गुर्जर, चालुक्य, चौहान और परमार, ये 4 जाति है जिनका जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म इनका यहाँ से माना जाता है। आपको बताइए, गुर्जर प्रतिहार का जन्म चंद्रवरदाई ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में लिखा गया। चंद्रवरदाई ने लिखा है कि आबू पर्वत पर एक यज्ञ करवाया गया था किसी के द्वारा, एक राजा था उसके द्वारा, उसमें गुर्जर, चालुक्य, चौहान, परमार 4 जातियों का जन्म होता वहां से। और मैं आपको बता देती हूँ उसका संस्थापक किसे कहा गया है। संस्थापक राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र को इसको संस्थापक माना गया। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, आपसे वास्तविक संस्थापक अलग पूछेगा, संस्थापक अलग। तो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, ठीक है। तो नागभट्ट प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और सिर्फ संस्थापक में आपको राजा हरिश्चंद्र को माना गया है। और मैं आपको बता दूं, 730 से 756 तक राज करते हैं, ठीक है, नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम के बारे में आपको बता देती हूँ, ग्वालियर, ग्वालियर लेख में इनके बारे में लिखा है कि मिलेच्छों, मिलेच्छों का नाशक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिलेच्छों का नाशक किस राजा को कहा गया? तो नागभट्ट प्रथम को। वो गुर्जर का एक, वो इन्होंने राज किया था 730 से 756 तक। और ग्वालियर लेख में इनके बारे में ये बताया गया मिलेच्छों का नाशक इसे कहा जाता है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, नागभट्ट के बाद, नागभट्ट के, आप इसका वो लेते रहिए स्क्रीनशॉट अगर आपको जरूरत है तो। उसके बाद वत्स्य राज, जो इम्पोर्टेंट राजा जिनके बारे में उल्लेख है मैं उनके बारे में आपको बताती चलूंगी। ये बीच में 2 राजा रहे थे, चौथे राजा मानिए 780 से 805 तक राज करते वत्स्य राज, ठीक है। और वत्स्य राज ये बहुत ही प्रतापी और महत्वपूर्ण राजा है। इनके बारे में आपको बता दूं, इन्होंने अरबों से युद्ध किया था, ठीक है। और इनके टाइम पे मैं आपको बता दूं, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। और त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था वो किन 3 जातियों में हुआ था? पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। अब त्रिपक्षियों का तो 3 राजा होंगे इसमें त्रिपक्षीय में। तो गुर्जर जो है, मैं आपको डिटेल बता, आप लिख लेना अपनी कॉपी में। ये गुर्जर प्रतिहार जो वत्स्य राज है, पाल से लड़ता, पाल को हरा देता, पाल जो वंश का राजा था। और पाल फिर से हार के गुर्जर इससे राष्ट्रकूट से लड़ता, राष्ट्रकूट का ध्रुव राजा था, जो गुर्जर प्रतिहार वत्स्य राज को हरा देता है, ठीक है। वत्स्य राज के बाद इसका पुत्र आता है नागभट्ट द्वितीय। ये 800 से 833 तक राज करता है। इसने, जो इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे वही मैं आपको बताते चलूंगी। इसने कन्नौज पर विजय कर प्रतिहार की राजधानी बनाया था। आपको मैं ये बता दूं कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नागभट्ट आपसे पूछा जा सकता है, कन्नौज को किसने राजधानी बनाया था प्रतिहार की? तो वो नागभट्ट द्वितीय थे। इसने 800 से 833 तक राज किया था, ठीक है। इसके बाद आता है मिहिर भोज,
प्रथम, ये राजा होते हैं 836 से 885 तक। ठीक है, मिहिर भोज प्रथम। और मिहिर भोज के बारे में आपको बता देती हूँ। मिहिर भोज जो है, इनके बारे में, इन्हें बहुत गुर्जर प्रतिहार महत्वपूर्ण और प्रतापी राजा माना गया है। ठीक है, और इनके बारे में मिहिर भोज की जो वीरता के बारे में उल्लेख बता देती हूँ कहाँ से मिलता है। कल्हण, आपने नाम सुना होगा, कल्हण और अरब यात्री सुलेमान के ग्रंथों से, के लेखों से इनकी वीरता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 तक राज करते हैं और गुर्जर प्रतिहार का महत्वपूर्ण और प्रतापी राजा माना गया है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, ये इनके बारे में उल्लेख कहाँ पे, कल्हण और अरब यात्री सुलेमान के लेखों में इनकी वीरता के बारे में उल्लेख किया गया है। और मैं आपको ये बता देती हूँ, यही नहीं कि दंत ग्रंथ है ना, दंत ग्रंथों में भी इनका उल्लेख है मिहिर भोज का। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो अपनी कॉपी में। मैं आप रफ कर देती हूँ। इसके बाद बताती हूँ मिहिर भोज का पुत्र महेंद्रपाल, ये 885 से 910 तक राज करता है। ठीक है, आपको सबकी डिटेल बताते चल रही हूँ। मिहिर भोज प्रथम का बेटा होता है महेंद्रपाल, वो 885 से 910 तक राज करता है। और जो महेंद्रपाल है, इसके दरबार में राजशेखर विद्वान थे, इनके गुरु माना गया, विद्वान इनके गुरु थे। और विद्वानों का मैं ग्रंथ भी बता देती हूँ, आपसे पूछ सकते हैं कि राजशेखर विद्वान किसके दरबार में थे, महेंद्रपाल के दरबार में थे। और उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो मीमांसा, हरिविलास, बाल रामायण, ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ माने गए हैं। ठीक है, तो मिहिर भोज के बारे में आपको बताया था, महत्वपूर्ण प्रतापी राजा। उनका पुत्र होता महेंद्रपाल। महेंद्रपाल 1885 से 910 तक राज 885 से 910 तक राज करता है। इनके दरबार में राजशेखर विद्वान थे, जो इनके गुरु थे, दरबार में रहते थे इनके में। उनका ग्रंथ 3-4 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मीमांसा, हरिविलास, बाल रामायण, ये सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद होते हैं महिपाल, वो 912 से 943 तक राज करते हैं। और महिपाल, मैं आपको बता दूं, महिपाल के शासनकाल में अरब से अल-मसूदी गुजरात पर आक्रमण करता है। और कब करता है, 914 से 916 के बीच में। ठीक है, और पॉइंट में आपको बताती चल रही, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरब से जो अल मसूदी आया था गुजरात पे आक्रमण करने, वो किसके शासनकाल में आया था, तो महिपाल के में। और कब आया था, 1914 से 1916 के बीच में किया था। और इनका शासनकाल क्या, 1912 से 1943। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद राज्यपाल, वैसे कुछ महत्वपूर्ण नहीं, पर फिर भी इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है। 1018 महमूद गजनवी, आपसे पूछ सकता है किस गुर्जर राजा के काल में
महमूद गजनवी भारत आता है तो राज्यपाल के शासनकाल में 1018 में माना गया है महमूद गजनवी भारत आता है, ठीक है। और आपको मैं बता देती हूँ अंतिम शासक, गुर्जर जाति का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, 1036, ठीक है। इसे गुर्जर जाति का मैं वो अंतिम शासक माना गया। मैं आपको बता दूं गुर्जर जाति के बारे में जो और आगे आपको मैं बता दूं विहनसांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बताया था, ठीक है। आपके लिए मैंने सारा कंप्लीट जो भी था वो सब कुछ बता दिया आपके लिए। आपको फिर से मैं बता देती हूँ विहनसांग ने गुर्जर राज्य जो हुआ था उधर साइड में पश्चिम भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बताया। मैंने आपको जैसा बताया था 15 क्वेश्चन आपको सारे डिटेल में करवाया।